Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is मैक्स वेबर. ओके, आज हम पढ़ाएंगे आपको मैक्स वेबर के बारे में. समाजशास्त्र के संस्थापकों में जर्मनी के सामाजिक विचारक मैक्स वेबर का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. मूल रूप से कानून का विद्यार्थी होने के बाद भी वेबर ने अर्थशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र तथा धर्मशास्त्र जैसे विषयों पर भी अधिकारपूर्वक लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. एब्राहिम तथा मार्गन के अनुसार जर्मनी में जिन विचारकों ने समाजशास्त्र को समृद्ध बनाने में योगदान दिया था उनमें मैक्स वेबर सबसे अधिक महान है. ओके, ही वॉज बॉर्न इन प्रिशिया 1864. 1864 में मैक्स वेबर का जन्म हुआ था प्रिशिया में और इनकी डेथ हुई थी जर्मनी में 1920 को. ओके, ये जर्मन फिलोसफर भी हैं, ज्यूरिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट भी हैं. ओके, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट ethics and father of interpretative sociology. ओके, इनका पूरा नाम है मैक्समिलियन कार्ल एमिल वेबर. ओके, मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर, जर्मन, 21 अप्रैल 1864, 14 जून 1920. एक जर्मन समाजशास्त्री, इतिहासकार, न्यायविद और राजनीति अर्थशास्त्री थे जिन्हें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकारों में से एक माना जाता है. आधुनिक पश्चिमी समाज का विकास, उनके विचार, सामाजिक सिद्धांत और अनुसंधान को गहराई से प्रभावित करते हैं. ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स और के साथ समाजशास्त्र के पिता में से एक के रूप में पहचाने जाने के बावजूद एमिल दुर्खिम वेबर ने खुद को एक समाजशास्त्री के रूप में नहीं बल्कि एक इतिहासकार के रूप में देखा. ओके, महान जर्मन विचारक मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था? 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफर्ट नामक स्थान में एक संपन्न परिवार में हुआ था. वेबर के पिता ने एक संपन्न वकील होने के बाद भी कुछ समय तक बर्लिन की नगर सरकार में कार्य किया और बाद में इरफर्ट में, जहां मैक्स वेबर का जन्म हुआ, कुछ समय तक मजिस्ट्रेट के रूप में भी वहां पर इन्होंने कार्य किया. कुछ समय बाद उन्होंने बर्लिन की राजनीति में प्रवेश कर लिया और वह जर्मनी की नेशनल लिबरल पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए. उन्होंने बिस्मार्क के तत्कालीन शासन में उसकी नीतियों का समर्थन करना शुरू कर दिया. वेबर की मां, जिनका नाम क्या था, हेलेन फेलेनस्टीन, पवित्र विचारों वाली एक सुसंस्कृत महिला थी जिनके मानवतावादी और धार्मिक विचार अपने पति से मेल नहीं खाते थे. इसके बाद भी युवा वेबर का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें बचपन से ही उनका संपर्क प्रमुख राजनीतिज्ञों तथा बौद्धिक लोगों से होता रहा और अपनी अल्प आयु में ही वेबर को ट्रिट्स्के, सेवेल, डिल्थे तथा थियोडोर मोमसन जैसे विद्वानों से मिलने का भी अवसर मिल गया. इसके बाद भी वेबर के परिवार का वातावरण अधिक संतुलित नहीं था क्योंकि वेबर की माता अपने धार्मिक विश्वास और काल्विन पंथ की शिक्षाओं को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि वेबर के पिता राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवियों से मिलते रहने के कारण वेबर का बौद्धिक प्रतिभा का विकास बहुत तेजी से होने लगा था. अपनी प्रकृति से वेबर बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, लेकिन स्कूल में उनके शिक्षकों को हमेशा यह शिकायत रही कि
उनमें अनुशासन का अभाव है। फिर भी वेबर ने प्रारंभिक जीवन से ही अध्ययन के प्रति विशेष रुचि उनके मन में बनी रही और 14 वर्ष की आयु में अपने द्वारा लिखे गए लेख अपने पत्रों में उन्होंने होमर, वर्जिल, कांत, सिसरो, स्पिनोज तथा शोपेनहावर जैसे विद्वानों का भी उल्लेख करना शुरू कर दिया। 18 वर्ष की आयु में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके वेबर ने 1882 में हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून के विद्यार्थी के रूप में भी प्रवेश लिया। ओके, मैक्स वेबर का बॉर्न जो था 21 अप्रैल 1864 इरफर्ट जर्मनी एंड डाइड 14 जून 1920 म्यूनिक जर्मनी एंड फुल नेम है इनका मैक्सिमिलियन कॉल एमिल वेबर। ओके, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई सबसे ज़्यादा ये किससे प्रभावित हुए? कार्ल मार्क्स और जॉर्ज सिमिल, इमैनुअल कांट, सिगमंड फ्रॉइड और भी इससे ज़्यादा। ओके, इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन 1885, 1886 या फिर इससे ज़्यादा भी। इनकी नेशनलिटी जर्मन एंड प्रिशियन। ओके, मैक्स वेबर का जीवन परिचय। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के थुरिंगा शहर में 21 अप्रैल 1864 को प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ था और मैक्स वेबर के जन्म के समय उनके पिता एरफर्ट में मजिस्ट्रेट थे तथा मैक्स के पिता एक राजनीतिज्ञ भी थे और बर्लिन के नगर पार्षद के रूप में उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई। 1903 में ऑर्के फ्यूअर सोशल विसेंशाफ्ट जर्मनी में सामाजिक विज्ञान की प्रमुख पत्रिका के रूप में विख्यात हुई। पत्रिका के सह संपादक के रूप में उसने अपने विद्वत कार्यकलाप फिर से शुरू करे और एक बार फिर से मैक्स वेबर की शैक्षणिक योग्यता में निखार आया। इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वेबर के पिता सार्वजनिक जीवन में बहुत शामिल थे और इसलिए उनका घर लगातार राजनीति और शिक्षा दोनों में ही डूबा हुआ था। वेबर और उसका भाई इस बौद्धिक माहौल में संपन्न हुए एंड 1882 में उन्होंने हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल तक स्ट्रासबर्ग में सैन्य सेवा के अपने वर्ष को पूरा करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। सैन्य से अपनी रिहाई के बाद वेबर ने बर्लिन विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने समकालीनों पर वेबर का सबसे शक्तिशाली प्रभाव उनके जीवन के अंतिम वर्षों में आया, जब 1916 से 1918 तक उन्होंने जर्मनी के एंकेस्टवादी युद्ध के लक्ष्यों, ये जो जर्मनी के एंकेस्टवादी युद्ध के लक्ष्य थे और एक मजबूत संसद के पक्ष के रूप में शक्तिशाली रूप में इन्होंने कार्य किया। ओके, कब किया था? 1960 से 1918 तक जर्मनी के जो एंकेस्टवादी युद्ध था उस युद्ध के लक्ष्य और एक मजबूत संसद के पक्ष में शक्तिशाली रूप में कार्य किया। नए संविधान की मसौदा तैयार करने और जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना में सहायता करने के बाद वेबर राजनीति से निराश हो गए और वियना विश्वविद्यालय में अध्ययन इन्होंने फिर से शुरू कर दिया और उन्होंने म्यूनिक विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया और 14 जून 1920 को वेबर का निधन हो गया। मैक्स वेबर की प्रमुख रचनाएं
मैक्स वेबर की प्रमुख प्रकाशित रचनाओं की सूची भी दी गई है। इस सूची में अनुवादित तथा संपादित पुस्तकें भी शामिल हैं, जैसे द सोशल कॉजेज ऑफ डिके ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, जर्नल ऑफ जनरल एजुकेशन। ओके, एंड सेकंड है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, इसके अलावा और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे द रिलीजियन ऑफ चाइना, मैक्स वेबर ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द रिलीजियन ऑफ इंडिया एंड एशियन जुडाइज्म, फ्री प्रेस एंड जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। ओके, और इनकी रचनाएं जैसे थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैथडोलॉजिकल वर्क्स और हिस्टोरिकल वर्क्स, सोशलॉजी ऑफ रिलीजियन, ओके, सोशलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। मैक्स वेबर की इसी तरह की पुस्तक हैं जिसमें वेबर ने विभिन्न विचारों का विस्तार से उल्लेख किया है। वेबर ने अपने जीवन काल में समाजशास्त्र से संबंधित बहुत से निबंध भी लिखे हैं और उनका प्रकाशन गर्थ तथा मिल्स द्वारा लिखित पुस्तकें हैं फ्रॉम मैक्स वेबर एसे इन सोशियोलॉजी में किया गया है। बेंडिक्स द्वारा लिखित पुस्तकें मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व में एक और पश्चिमी देशों चीन, भारत तथा प्राचीन पैलेस्टाइन में धर्म और समाज के बारे में भी वेबर के विचारों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो दूसरी ओर इन्होंने राजनीति समाजशास्त्र के बारे में भी अपने विचारों का विवरण दिया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।